अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त, अचारी चिकन, जो कि बनता है बहुत टेस्टी और बहुत झटपट बनता है और इस बिल्कुल ऐसा टेस्ट होता है जैसे आप पैकेट के मसाले से इसको बनाते हैं। लेकिन मैं आपको घर पे मसाला रेडी करना बताऊँगी और ये झटपट कैसे बनेगा ये भी आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकॉन है, उसको आपने ज़रूर हिट करना है। इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है चिकन मैंने 500 ग्राम ली है। कोई भी पीसेस ले सकते हैं लेकिन बहुत बड़े पीसेस नहीं लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने वॉश करना है और इसको ड्राई कर लेना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको मैंने जो वॉश किया ना वो नमक और सिरके इसके साथ वॉश किया। जब आप वॉश करते हैं तो आप सिरका और नमक ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे ये बहुत अच्छे से वॉश होता है, कोई भी स्मेल नहीं रहती। अब इसके बीच में सबसे पहले डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च जो कि टोटली ऑप्शनल है, इससे बस कलर जो है ना खूबसूरत आ जाता है, 1/2 टीस्पून डालेंगे। धनिया पाउडर इसमें डालेंगे आप 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर आप डालिएगा 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर इसमें डालिएगा 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें डालना है 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून। इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये आपने 1/2 टीस्पून डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। चाट मसाला साथ में डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा लेमन जूस जाएगा 1 टेबलस्पून भर के। अब आपने इसके बीच में डाल देना है दही। दही आप यहाँ पे फ्रेश ले लें, 1 दिन पुराना ले लें, इसका कोई इशू नहीं है। ये आपने 1/2 कप डालना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। आप चम्मच से मिक्स कीजिए, हाथ से मिक्स कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से मिक्स करके आपने रख देना है। इसको आधे घंटे के लिए कम से कम आप ज़रूर रखिएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अचारी मसाला रेडी करना है, जिसकी वजह से इसका नाम होता है जी अचार गोश्त या फिर अचारी चिकन। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसके बीच में 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालूँगी, साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे जाएगा आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। राई इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे मेथी दाना है, इसमें 1/2 टीस्पून। कलौंजी इसमें लेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे है सौंफ 1 टीस्पून। अच्छा, सौंफ आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, इस तरह से दरदरी कुटी हुई भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल्स नहीं है। लेमन जूस आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून भर के। बीज निकाल लीजिएगा, बीज नहीं जाने चाहिए वरना कड़वाहट आ जाती है। अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे मेरे पास हैं हरी मिर्चें, ये मेरे पास तीखी वाली हैं, सो मैंने इनके बीच में से ना बीज निकाल लिए हैं। अगर तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल है, तो आप इसके बीच में बीज रहने दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। इन हरी मिर्चों को आपने फिल करना है और इसको रख देना है साइड पे। मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्चें ली थी, एक बीच में तीखी थी, बाकी जो है ना तीखी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बीज निकाल लिए थे। आई डोंट नो वाई, बट मैंने निकाल लिए थे। ना निकालें तो कोई इसमें इशू नहीं है। ये जी हरी मिर्चें हमारी हो गई रेडी। ये मसाला आपने वेस्ट नहीं करना, ये आपके काम आएगा। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, इसके बीच में 1/2 कप ऑयल में डाल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि अगर आपको कम कुकिंग ऑयल पसंद है खाने में तो कम आप डाल लीजिए। मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला था, मुझे ज़्यादा पसंद है। जब ये गर्म हो जाएगा ऑयल, तो आपने इसके बीच में एक दरमियाने साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक काट के डालनी है। मोटी प्याज आपने नहीं डालनी है और आंच आपने दरमियानी से हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट ये कलर आए तो जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो आप इसके बीच में डाल देंगे और साथ ही जो मसाला है वो भी आपने इसके बीच में डाल देना है। मसाले को आपने फेंकना हरगिज़ नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स यानी कि भुनाई करनी है। भुनाई 2 से 3 मिनट आपने ज़रूर करनी है। जितनी अच्छी भुनाई उतना अच्छा कलर और उतना ही अच्छा टेस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर हैं, या आप समझ लें कि एक बड़े साइज़ का या फिर 2 दरमियाने साइज़ के आप कह सकते हैं। 150 ग्राम इनका वेट बनता है। इनको मैंने हल्का कूट लिया था, इससे ये होगा कि पकाने में आसानी होगी। 3 से 4 मिनट आपने इसको फिर भूनना है, बहुत अच्छे से आपकी भुनाई होनी चाहिए। अब आपने इसको कवर कर देना है और इसको 10 से 12 मिनट आपने पकाना है ताकि चिकन यहाँ पे गल जाए। चिकन को ओवरकुक नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा होगा।
आपने क्या करना है, इस पानी को आपने ड्राई करना है। ये पानी ड्राई होना चाहिए, वरना चिकन का कच्चे का टेस्ट भी आएगा और टमाटर भी, इसका मतलब है, नहीं गले होंगे। यहाँ पे हमने जो अचारी मसाला रेडी किया था, वो बच गया था ना जो, वो हमने इसके बीच में सारे का सारा डाल देना है। साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अचार। अचार यहाँ पे आप बाज़ार का लीजिए, घर का लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने घर का लिया था और अचार 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है। अच्छे से मिक्स करके आपने दरमियानी आंच पे कवर करके 4 से 5 मिनट रख देना है। इस दौरान आपने हिलाते रहना है। 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये देखें जी, इसका जो है ना पानी बिल्कुल तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाली है 1 टीस्पून कसूरी मेथी और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च पाउडर आप ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। साथ ही जो हमने बहुत ज़बरदस्त सी हरी मिर्चें फिल की थी, वो भी इसके बीच में आपने सब की सब रख देनी है और उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। कवर करना है आपने 3 से 4 मिनट। और ये देखें जी, हमारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त दिखने वाला ये अचारी चिकन रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार। और देखें कितनी झटपट बन गया ना, बहुत अच्छा ये बनता है। आपके घर में दावत है तो आप बना सकते हैं। इसको आप मटन या बीफ के साथ चेंज कर सकते हैं। चिकन की जगह आप बीफ या मटन यूज़ कर सकते हैं। रोटी के साथ सर्व कीजिए, नान के साथ सर्व कीजिए। आप यकीन जानिए, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी आज की कैसी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों में, आपके घरों की रौनकों में इजाफ़ा करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान।